ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आगे की कथा में नित्य नैमित्तिक कर्मों का वर्णन बताए जा रहे हैं। श्री कृष्ण के द्वारा नित्य नैमित्तिक कर्मों के सुनने की इच्छा करने पर उपमन्यु जी कहते हैं, प्रातःकाल शयन से उठकर अपने दैनंदिन कर्म का भली भांति चिंतन करके अरुणोदय काल में शौच, दंत धावन आदि कार्यों से निर्वृत्त होकर विधिवत किसी पवित्र नदी, सरोवर अथवा घर में ही प्रातःकालीन स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि जल से स्नान करने में व्यक्ति असमर्थ हो तो भीगे हुए शुद्ध वस्त्र से अपने संपूर्ण शरीर को पोंछना चाहिए। भस्म स्नान अथवा मंत्र स्नान शिव मंत्र से करना चाहिए। इसके बाद महादेव का ध्यान करके सूर्य स्वरूप शिव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। प्रातःकालीन संध्या से निर्वृत्त होकर देवताओं, ऋषियों, पितरों एवं भूतों के निमित्त तर्पण विधि पूर्वक करके अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके अनंतर उपमन्यु जी ने करन्यास की विस्तृत विधि का वर्णन करते हुए यह निर्देश दिया कि ललाट पर भस्म से स्पष्ट त्रिपुंड लगाएं। इसके साथ ही दोनों भुजाओं में हृदय स्थल पर तिलक लगाकर सिर पर, कंठ में, कान में तथा हाथ में रुद्राक्षों को धारण करें। अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। बताई गई रीति से न्यास द्वारा अपने में शिव तत्व का आधान करके तथा पशु भावना का त्याग करके मैं शिव हूँ, इस प्रकार विचार कर शिव कर्म करें। कर्म यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। इन 5 यज्ञों में ध्यान यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ की विशेष महिमा है। जिसने ध्यान तथा ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने मानो भवसागर पार कर लिया। ज्ञान से ध्यान योग सिद्ध होता है और पुनः ध्यान से ज्ञानोपलब्धि होती है। इन दोनों से मुक्ति हो जाती है। नित्य नैमित्तिक कर्म एवं न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु जी ने अंतर्याग पूजा का वर्णन किया। उपमन्यु जी कहते हैं कि मनुष्य अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग, बाहरी पूजन करे। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करे। तत्पश्चात सिंहासन, योगासन अथवा पद्मासन पर ध्यान करते हुए सर्व मनोहर सांब शिव को विराजमान कराए। वे सदाशिव शुभ लक्षणों से युक्त हों, उनकी सुत स्फटिक के समान निर्मल अंग कांति हो तथा वे प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र, 4 भुजाएं और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए हों। इस प्रकार ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा के भी मनोहर रूप का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भावमय पुष्पों द्वारा उनका पूजन करें। इस तरह ध्यान में आराधना का संपूर्ण क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में, वेदी पर अथवा अग्नि में बाह्य पूजन करें। उपमन्यु जी कहते हैं, भगवान शिव की अंग शुद्ध स्फटिक के भगवान शिव की अंग कांति
शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं, भवरोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। शिवलिंग में या अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से शिव शिवा के लिए एक साथ सभी उपचारों से पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम आसन और ध्यान के निमित्त पुष्प समर्पण करके पाद्य, अर्घ्य, आचमन तथा शुद्ध जल से स्नान कराएं। तदनंतर पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्करा के साथ फल मूल के सार तत्व से स्नान कराकर शुद्ध जल से भगवान को नहलाएं। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोंछें। फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत अर्पण करें। तत्पश्चात गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, आचमन, मुखवास तथा रत्नों से जटित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पुष्पमालाएं, छत्र, चंवर, व्यजन, दर्पण प्रदान कर सब मंगलमयी वाद्य ध्वनियों के साथ इष्ट देव का निराजन करें, आरती उतारें। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होना चाहिए। फिर पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में प्रभु का चिंतन करें। उपमन्यु जी कहते हैं, हे कृष्ण, यह परम रहस्यमय तथ्य है कि परमेश्वर शिव की पूजा में भाव और भक्ति का ही महत्व है। शिव मंत्र का जप, ध्यान, होम, यज्ञ, तप, वेदाभ्यास, दान तथा स्वाध्याय ये सब भाव भक्ति के लिए ही है। भाव रहित मनुष्य इन सब का अनुष्ठान करके भी मुक्त नहीं होता है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। अंत्यज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह सबके लिए आदरणीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं वे सदा भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दयाभाव, शूरता और विश्व में विख्याति ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती हैं। जो अपना कल्याण चाहता हो उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है। जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती है तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शंकर की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। इस बात को समझकर प्रयत्न पूर्वक भगवान सदाशिव की अर्चना निरंतर करनी चाहिए। इसके अनंतर उपमन्यु जी ने अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिव अग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनांत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन करते हुए काम्य कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधान का वर्णन किया तथा आवरण पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन करते हुए शिव के 5 आवरणों में स्थित
सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना का दिग्दर्शन कराया। इसके बाद उपमन्यु ने यही फल देने वाले अर्थात यही फल देने वाले कर्म तथा परलोक में फल देने वाले पूजन, जप, ध्यान, तप और दानमय महान कर्मों की विधि का वर्णन किया। इसके अनंतर श्री कृष्ण के यह पूछने पर कि महेश्वर की पूजा लिंग में क्यों होती है, लिंग शिवलिंग स्वरूप कैसे हुए, उपमन्यु ने कहा यह लिंग ही मूल प्रकृति है और यह चराचर जगत उसी से उत्पन्न हुआ है। शिव तथा शिवा का नित्य अधिष्ठान होने के कारण यह लिंग उनका स्थूल विग्रह कहा जाता है। अतः उसी में नित्य अम्बा सहित शिव की पूजा की जाती है। लिंग का आधार वेदिका साक्षात महादेवी पार्वती हैं और उस पर अधिष्ठित लिंग स्वयं महेश्वर हैं। उन दोनों के पूजन से ही शिव तथा पार्वती पूजित हो जाते हैं। वह देवी परमात्मा शिव की पराशक्ति हैं। वह शक्ति परमात्मा की आज्ञा को प्राप्त करके चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। उसकी महिमा का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। उसकी महिमा का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा भगवान शंकर माता पार्वती को इस कथा को कैलाश पर्वत पर सुना रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।